नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। जो दोस्तों इसके अंदर पूछा जाता है दोस्तों, एक तो पूछा जाता है दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम समझने वाले दोस्तों, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। आपको इसी वीडियो के अंदर दोस्तों मेन चीज़ों को दोस्तों टॉपिक को हम समझ लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हम पूरा समझ लेंगे दोस्तों, इसके अंदर पूरा पूरा दोस्तों डिटेल वाइज। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक तो दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों सवाल, पहला सवाल पूछा जाता है दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों। पहले हम इसको समझते हैं, फिर अगले हम देखेंगे। और तो दोस्तों कोई संख्या दी गई हो ना, तो कोई संख्या दी जा रही हो, तो दोस्तों उसके अंदर उसके अंदर पूछेगा दोस्तों कि इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों, मैंने कोई नंबर ले लिया दोस्तों 12, छोटा नंबर ले रहा हूँ दोस्तों, बड़ा ले भी सकते हैं हम कोई सा भी। तो दोस्तों इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कैसे निकलेगी दोस्तों, हमें वैसे दोस्तों इसका आपको नहीं, ये तो दोस्तों आप निकाल ही लोगे दोस्तों। 2 6 12 और 2 3 6, इसका जो होगा दोस्तों 2 की पावर और 3 की पावर 1, ये दोस्तों गुणनखंड होगा। और आपको दोस्तों इसको आराम से समझना है ना दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, 4 3 12, तो इसको 2 दूना 4, तो यहाँ पे दोस्तों 2 2 आ गया ना दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये अभी कैसे करना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। जैसे ही दोस्तों आप ये समझ जाओगे ना, आराम से आप उसको पूरा कर लोगे। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर कुल गुणनखंड इसके कितने हो सकते हैं ये पूछा जाता है। तो जैसे ही दोस्तों गुणनखंड पूछा जाए ना दोस्तों, तो ये गुणनखंड पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों 1 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया। कुल गुणनखंड दोस्तों, कुल गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। इसके अंदर इस पावर के अंदर 1 जोड़ दो, 3 हो गया। इस पावर के अंदर 1 और जोड़ दो तो 2 हो गया। तो इसको गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 6 होगी। ये दोस्तों इस तरीके से लिख लेगा। अब पूछा जाए इसी की जगह दोस्तों सम गुणनखंड, दोस्तों सम गुणनखंड, दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों सम गुणनखंडों में दोस्तों इसी तरीके से होगा दोस्तों। सम के अंदर क्या करना ना दोस्तों, सो ये पावर है ना 2 की, 2 को 2 ही रहने देना है दोस्तों। इसके अंदर 2 को 2 ही रहने देना है दोस्तों। और जो इसकी संख्या होगी 4 होगी। ये दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब इसके आगे पूछा जाए दोस्तों विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसको छोड़ दो। क्या छोड़ना है दोस्तों, 2 को छोड़ दो। 2 की पावर 2 ही है, तो इसका जो 2 गुणनखंड होगा विषम, वो 2 ही होगा। एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इसके अंदर, जिसके द्वारा दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है इसके अंदर सॉल्व, इसको कैसे करना है और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है। कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, मैंने ले ली दोस्तों 18, 180। तो 180 का दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एलसीएम निकालना है ना दोस्तों। इसका दोस्तों इसको इस तरीके से कर दो, 5 दूना 10 ये हो गया, और 2 नहीं में 18 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3 गुणा 3 कर दो, तो 3 3 हो गया, तो 3 की पावर 2 हो गया, और 2 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया। ये दोस्तों आराम से आप निकाल सकते हो, इसका इतना भी कुछ करना नहीं है। 180 का दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप इसको तोड़ दो। 180 को जब तोड़ा गया दोस्तों, तो कितना आया दोस्तों, इसके अंदर 3 की 2, पहले मैं 2 की लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि छोटा पहले लिखो। 3 की पावर 2 लिखो, 5 की पावर, इस तरीके से दोस्तों ये सोल्व करना है इसके अंदर आराम से। तो इसके अंदर ध्यान से देखना है दोस्तों। अब इसके अंदर पूछेगा दोस्तों कुल गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, मैं इतना लिख देता हूँ दोस्तों, इसका पूरा समझ लेना। वही करना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक एक जोड़ो, 3 3 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी दोस्तों 18 होगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको आराम से लिख देना। अब दोस्तों पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसको दोस्तों कई बार देखना, बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। सम गुणनखंड में दोस्तों क्या करना, 2 की पावर को छोड़ देना है दोस्तों। 2 की पावर को क्या करना है दोस्तों, जो 2 संख्या है ना उसको सेम टू सेम वही रहने देना है दोस्तों, चेंज नहीं करना। आराम से दोस्तों आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर होने नहीं वाली। और यही दोस्तों इस तरीके माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। और आप पूरा का पूरा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकेंगे दोस्तों किस तरह से दोस्तों समगुणनखंडों की संख्या वो निकलती है। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों समगुणनखंड। समगुणनखंड है दोस्तों वही संख्या, 2 की पावर 2 ही रहने दो, 3 लिख दो, इसको 2 लिख दो। ये लिख लिया दोस्तों, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
इसकी दोस्तों संख्या निकल गई 12, 12 निकल गई। अब विषम गुणनखंडों में दोस्तों क्या होगा, तो विषम गुणनखंडों में दोस्तों वही संख्या, विषम में दोस्तों फिर वही दोहराओ, 2 को छोड़ दो, 3 दूना 6, 6। अब विषम का निकालना है ना दोस्तों, इतना सही ना दोस्तों। तो विषम को निकालना है तो आप देखो ध्यान से, विषम को निकालना है ना, विषम को मैं ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, जो ओड नंबर होगा, ओड नंबर, जो ओड नंबर होगा ना दोस्तों, ओड, ओड, ठीक है दोस्तों। ओड को दोस्तों करना क्या दोस्तों, ओड की संख्या निकालनी है ना दोस्तों। ओड बराबर दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, टोटल नंबर कर दो दोस्तों और माइनस कर दो दोस्तों इवन नंबर। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपको निकाल सकते हो दोस्तों ओड संख्या। और आपको दोस्तों पैसे दोस्तों आपको निकालने का तरीका यही है, आसान तरीका दोस्तों। इसके माध्यम से दोस्तों आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों अगला हम समझते हैं टॉपिक को दोस्तों। तो दोस्तों इतना तो हो गया दोस्तों। अब अगला हम समझते हैं दोस्तों और किसी संख्या में दोस्तों, अब ये तो हम ज़्यादा इसको लेंगे नहीं दोस्तों, यही इस तरीके से सॉल्व होगा। अब दोस्तों समझना दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, अब कोई पूछा जाए दोस्तों कि जैसे मैंने संख्या ली थी दोस्तों 12, तो इसके अंदर दोस्तों कुल अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी थी, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या में करना क्या दोस्तों, मैंने क्या किया था दोस्तों, इसको 2 दूना 4, 4 तिया 12, यही था ना दोस्तों इसका। तो यही था दोस्तों, इसके माध्यम से दोस्तों आप सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इनको जोड़ दो 3, यही था दोस्तों कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और क्या पूछेगा दोस्तों, इतना ही तो पूछेगा। अब दोस्तों अगला हम समझते हैं दोस्तों और संख्याओं के बारे में, तो उसके बाद से दोस्तों हम समझते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों कोई संख्या पूछा जाए कि इसके अंदर दोस्तों कोई संख्या दोस्तों जैसे कि 12 है, तो 12 के अंदर दोस्तों कुल जो 12 गुणनखंड इसका दोस्तों, इस 12 संख्या है ना, तो इसके अंदर दोस्तों जो कुल दोस्तों कितने दोस्तों इसके अंदर वर्ग, कौन कितनी वर्ग संख्या होंगी इसके अंदर, कितनी दोस्तों क्यू संख्याएं होंगी दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो परफेक्ट दोस्तों जो इसका वर्ग होगा दोस्तों किस तरीके से होगा दोस्तों, वही फॉर्मूला दोस्तों अपनाइए दोस्तों। कितना ये हो गया दोस्तों, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसको दोस्तों 2 से करना है दोस्तों भाग, इसको भी 2 से करना है भाग, तो 2 एक बार में कट गया, इसका 0 दोस्तों। अब यहाँ पे 2, इसको गुणा कर दो, एक को दोस्तों गुणा कर दो दोस्तों 2 से, ये दोस्तों इसको दोगुना करना है ना दोस्तों, दोगुना करने के बाद दोस्तों ये 2 आएगा। अब 2 आएगा ना दोस्तों, इसके अंदर 2 आ गया ना, ध्यान से देखना दोस्तों 2 आ गया। इसको दोस्तों आपको बताऊंगा भी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो इसका इसको जो परफेक्ट नंबर दोस्तों पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा दोस्तों, वर्ग संख्या वो दोस्तों 2 होगी, 2 होगी। अब आपको दिखाना है तो दोस्तों अभी दिखा देता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, आप समझ जाओगे। तो देखो दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों आपको 12 संख्या, तो इसका जो वर्ग संख्या होगी दोस्तों इसके अंदर ध्यान से देखना। फैक्टर मैंने इसके बताए थे दोस्तों कितने थे, 6 थे ना, टोटल नंबर फैक्टर 6 मैंने बताया था इसके बारे में। तो दोस्तों एक तो 1 होगा, एक दोस्तों 2 भी होगा, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो 6 से भी नहीं, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा दोस्तों, ये हो गया ना दोस्तों संख्या 6। और यही था दोस्तों टोटल ऑफ नंबर था। इसके अंदर दोस्तों पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर पूछा था दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर कितना, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों ये है ना, परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है ना। अब इसको भी दोस्तों इसको ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है ना, तो यही तो था इसका अंदर आंसर। अब दूसरी संख्या पे लेना है तो दूसरी संख्या पे ले लीजिए दोस्तों। अब मैं ले लेता हूँ दोस्तों कोई सी भी संख्या पे, तो आप छोटी सी संख्या ले लो दोस्तों, मैं ले लेता हूँ दोस्तों, चलो 10 ले रहा हूँ ये, और आपको आसान से दोस्तों बड़ा से ले लेना दोस्तों, आप छोटे से आराम से समझ सकते हो। इसके अंदर दोस्तों अब देखो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों 5 दूना 10 हो गया, तो इसका जो संख्या आएगी वो एक ही आएगी दोस्तों, क्या आएगी दोस्तों, एक ही संख्या आएगी दोस्तों इसके अंदर वर्ग। तो देखो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा, 2 0 0, इसका एक ही परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, वो क्या होगा दोस्तों, देखो एक तो दोस्तों 10 किससे विभाजित होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, वो खुद 10 से हो जाएगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों इसके अंदर इसका कोई स्क्वायर करने पर दोस्तों नहीं होता, इसका स्क्वायर करने पर नहीं होता, इसका स्क्वायर करने पर नहीं होता, पूर्णता वर्ग ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 1, तो इसका जो पूर्णता वर्ग होगा दोस्तों 1 ही होगा, और ये अभी मैं पहले बता चुका था अभी।
तो ये था दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों हम अगली वीडियो दोस्तों और जानकारी लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।